22 से बोले धर्म की पहचान के 5 प्रकार थे। इसमें धर्म के 2 प्रकार हैं, लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म। तो लौकिक धर्म का मतलब क्या होता है? जो रीति रिवाज होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, वो सब लौकिक धर्म होते हैं। और लौकिक धर्म होते हैं वो देश काल परिस्थिति के अनुसार वो बदलते रहते हैं। जैसे अमेरिका के रीति रिवाज अलग है, इंडिया के रीति रिवाज अलग है, और अलग अलग गांव के भी रीति रिवाज अलग होते हैं। राजस्थान के अलग होते हैं, गुजरात के अलग होते हैं। जो रीति रिवाज है, परंपरा है, व्यवहार है, वो सब लौकिक धर्म है। और लौकिक धर्म क्या है? संसार का कारण है। संसार का कारण है लौकिक धर्म। और लोकोत्तर धर्म है वो मोक्ष का कारण है, अध्यात्म का कारण है। तो लोकोत्तर धर्म से तो हमारा मोक्ष की ओर प्रस्थान होता है, और लौकिक धर्म से हम संसार में ही परिभ्रमण करते रहते हैं, यानी वो संसार का कारण है। तो लौकिक धर्म, उसको हम धर्म न माने कि लौकिक धर्म है, हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य की दृष्टि से आप काम करें, लेकिन उसको धर्म मान करके काम करते हैं तो उससे निर्जरा नहीं होती है, क्योंकि लौकिक धर्म है उसका संबंध आत्मा के साथ नहीं है, और लोकोत्तर धर्म है उसका संबंध डायरेक्ट आत्मा के साथ है, अध्यात्म के साथ है, आत्मा के साथ है। और जो लौकिक धर्म है वो बंधन का कारण है, और लोकोत्तर धर्म है वो बंधन मुक्ति का कारण है। यानी जो 8 कर्म है उनसे छुटकारा हम लोकोत्तर धर्म से ही प्राप्त कर सकते हैं। लौकिक धर्म से हम कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, इसीलिए वो बंधन का कारण है। तो लौकिक धर्म जो सामान्य रीत से लौकिक धर्म की, हाँ क्या बोल रहे हैं सुनील जी, कुछ बोल रहे हैं? स्लाइड नहीं आ रहा है, स्लाइड्स नहीं दिखाई दे रहा। स्लाइड नहीं किए मैंने। ओके, तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो जो लौकिक धर्म है वो संसार का कारण, आपको स्पष्ट हो गया, संसार का कारण है, वो बंधन का कारण है, और देश काल परिस्थिति के अनुसार जो लौकिक धर्म है वो बदलते रहते हैं। एक जैसे रीति रिवाज परंपराएं हमेशा नहीं रहती है। जैसे मान लो चौथी आर्य में कुछ रीति रिवाज थे, अभी कुछ और हो गए, वो भी देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। सबके अलग अलग हैं, अलग अलग गांव के, अलग अलग नगर के, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया। और जो लोकोत्तर धर्म है वो 2 प्रकार का है। लौकिक धर्म तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो लोकोत्तर धर्म है वो 2 प्रकार का है, शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म। तो शुद्ध धर्म का मतलब है जो द्वादशांग है, द्वादशांग यानी 11 अंग, 12 उपांग जो बोलते हैं ना, द्वादशांग। तो द्वादशांग में जो भगवान ने कहा है उनके भावों को जानना, उनको समझना, वो तो है शुद्ध धर्म। शुद्ध का संबंध है आगम के साथ, शास्त्र के साथ है। तो शास्त्रों में जो भगवान ने बताया है उनकी वाणी को समझना, फिर उनके वो जीवन में अप्लाई करना, वो है शुद्ध धर्म। तो शुद्ध धर्म का संबंध शास्त्र के साथ है। शुद्ध धर्म का संबंध ज्ञान और दर्शन के साथ भी है। ज्ञान और दर्शन उनके साथ भी शुद्ध धर्म का संबंध है। और जो चारित्र धर्म है, जो चारित्र धर्म है उसका संबंध है हमारे आचरण के साथ। हमारा आचरण कैसा है उसके साथ है चारित्र धर्म का संबंध। तो चारित्र धर्म क्या है? तप, त्याग, तपस्या, अनुष्ठान, जो भी हम करते हैं वो सब चारित्र धर्म के अंतर्गत आता है। और चारित्र धर्म के 10 प्रकार, जिसकी चर्चा हम 25वें बोल में करेंगे। शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य। ये जो क्षमा के जो शांति जो धर्म है, धर्म के 10 प्रकार हैं। तो धर्म के 10 प्रकार जिसकी चर्चा हम 25वें बोल में करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी जो चारित्र है, तो चारित्र धर्म का संबंध किससे है? त्याग, तप, अनुष्ठान के साथ है। और चारित्र धर्म के 10 प्रकार हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे 25 बोल में। तो चारित्र धर्म वो मेन है, क्योंकि चारित्र का मतलब है हमारा आचरण।
तो हमारा जितना आचरण अच्छा होता है, स्पिरिचुअल होता है, उससे हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस होती है। जितना हमारा संयम पूर्ण आचरण होता है, उससे हमारा विकास होता है अध्यात्म की ओर। और हिंसा और असंयम का आचरण होता है, इससे हमारा प्रोग्रेस नहीं होता है, हम डाउन होते जाते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। आप भौतिक दृष्टि से प्रोग्रेस कर सकते हैं असंयम से, लेकिन संयम से ही आध्यात्मिक प्रोग्रेस होती है। इसलिए जीवन में संयम को अपनाना बहुत जरूरी है। तो धर्म के दो प्रकार, लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म। लोकोत्तर धर्म के दो प्रकार, शुद्ध धर्म और चारित्र धर्म। तो शुद्ध धर्म का संबंध हमने बताया कि शास्त्र के साथ है। तो द्वादशांगी में जो भगवान ने कहा है, उसको समझना, उनके भावों को पढ़ना, फिर उनको जीवन में अप्लाई करना, वो शुद्ध धर्म है। और चारित्र धर्म जिसका संबंध त्याग तपस्या के साथ है, अनुष्ठान के साथ है, और उसके 10 प्रकार हैं, शांति मुक्ति आदि, वो 10 प्रकार भी है चारित्र धर्म के। इसके अतिरिक्त धर्म के 2 प्रकार हैं, संवर धर्म और निर्जरा धर्म। तो संवर धर्म और निर्जरा धर्म, तो कहा जाता है निर्जरा तो संसार के सभी प्राणी कर सकते हैं, लेकिन संवर की साधना है वो सब प्राणी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए संवर का महत्व ज्यादा है। निर्जरा तो 1 इंद्रिय जीव भी कर सकते हैं, 2 इंद्रिय भी कर सकते हैं, 3 इंद्रिय भी कर सकते हैं, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, यानी सभी संसार के जीव, सभी गतियों के जीव निर्जरा कर सकते हैं। लेकिन संवर की साधना है वो केवल मनुष्य ही कर सकता है। आंशिक रूप में तिरंज गति के जीव कर सकते हैं, पूर्ण रूप से संवर की साधना केवल मनुष्य ही कर सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा गया है। रेयर अपॉर्चुनिटी हमें मिली है मनुष्य जीवन की, उसका हमें पूरा बेनिफिट लेना है, पूरा लाभ लेना है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है वो बार बार मिलने वाला नहीं है। यदि हमने इस जीवन में नहीं किया तो फिर वापस हमारा डाउन होता जाएगा, हम नीचे होते जाएंगे, फिर वापस 84 का चक्कर चालू हो जाएगा। तो संवर की साधना है वो मनुष्य ही कर सकता है, पूर्ण रूप से मनुष्य ही कर सकता है। तो संवर सहित निर्जरा हो वो महत्वपूर्ण है, संवर भी हो साथ में निर्जरा हो उसका महत्व बढ़ जाता है। लेकिन निर्जरा अकेली भी हो सकती है और संवर भी अकेला भी हो सकता है, लेकिन संवर के साथ निर्जरा हो सकती है, लेकिन निर्जरा के साथ संवर नहीं हो सकता है। निर्जरा अकेली हो सकती है तो संवर के साथ निर्जरा होती है। तो संवर की, जैसे आपने सपोज आपने उपवास किया, उससे आपका संवर भी हो गया, साथ साथ में आपके जो पुराने कर्म थे वो भी टूट गए, क्योंकि तपस्या के माध्यम से आपने त्याग किया, तो आपका जो आश्रव का द्वार खुला था वो रुक गया, स्टॉप हो गया, उससे संवर हो गया। और त्याग करने से हमारी आत्मा में जो पुराने कर्म पड़े थे वो भी क्लीन हो गए। जितना जितना हम त्याग करते जाते हैं उससे हमारे भीतर जो पुराने कर्म होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और संवर करने से क्या होता है, नए कर्म का प्रवेश नहीं होता है, न्यू कर्म एंटर नहीं कर पाते हैं। और निर्जरा से होता है पुराने जो कर्म होते हैं वो समाप्त होते हैं, क्लीन होते जाते हैं, आत्मा क्लीन होती जाती है। तो वो कैसे होती है, तपस्या के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। जितना हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, उससे निर्जरा होती जाती है। तो निर्जरा जितनी होगी, निर्जरा से पुराने कर्म जो आत्मा पर लगे हुए वो समाप्त होते जाते हैं, आत्मा एकदम प्योर होती जाती है। और संवर हमने कर लिया तो संवर से हमारे नए कर्म का जो इंटर हो रहा था, प्रवेश हो रहा था, वो नए कर्म आना बंद हो जाता है। तो नए कर्म को रोकना भी जरूरी है, और नए कर्म रुक गए लेकिन पुराने कर्म समाप्त नहीं है तो भी मोक्ष नहीं हो सकता है। इसीलिए संवर और निर्जरा दोनों की साधना करनी जरूरी है। तो संवर की साधना के लिए हम 12 व्रतों को स्वीकार कर सकते हैं, 14 नियम को स्वीकार कर सकते हैं, और खाते पीते त्याग कर सकते हैं। जैसे 24 आवर्स होते हैं उसमें आप 20 घंटे का त्याग कर ले, 4 घंटा खुले रखे, तो भी आपके वर्ष तक जितना भी लाभ हो जाता है। तो संवर की साधना ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं इस मनुष्य भाव में, क्योंकि आपके उपयोग है वो भी मनुष्य भाव में हर कोई नहीं कर सकता है। तो जैन होता है जिसमें समझ होती है, सब जैन भी समझ नहीं होती सब में, लेकिन
जिसका मतलब धर्म के प्रति आकर्षण होता है, इंटरेस्ट होता है, त्याग करने की रुचि होती है, वही व्यक्ति संवर की साधना कर सकता है। हर व्यक्ति में रुचि भी नहीं होती त्याग करने की, वो खाएगा नहीं घंटों घंटों, लेकिन उनको डर लगता है, पता नहीं कहीं कभी भूल से हम खा लेंगे तो हमको पाप लगेगा, तो वो डर से वो त्याग भी नहीं करता है, खाता भी नहीं, त्याग भी नहीं करता है। तो हमें डर नहीं रखना है, लेकिन हमें त्याग करना है। एक बार मिस्टेक होगी, 2 बार मिस्टेक होगी, लेकिन बार बार आप त्याग करते जाएंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपकी वो भूल नहीं होगी। इसीलिए हमें प्रैक्टिस करते रहना है। लेकिन एक बार टूट गया तो कोई बात नहीं, मिच्छामि दुक्कडम कर ले, फिर वापस प्रस्थान कर दो उसी समय कि मेरे से भूल से टूट गया है, तो वापस त्याग कर सकते हैं। तो संवर की साधना करने से नए कर्म को हम रोक सकते हैं, क्योंकि प्रति क्षण, हर क्षण हमें क्या है, नए कर्म का बंधन हो रहा है। प्रत्येक संसारी आत्मा को एक मोमेंट भी ऐसा नहीं जाता है जिस समय कर्म का बंधन होता हो। नए कर्म निरंतर आ रहे हैं और पुराने कर्म तो हमारे अंदर पड़े हैं, उनको समाप्त करने के लिए हमें अनुष्ठान करना होगा, त्याग तप आदि साधना करनी होगी। तो निर्जरा के 12 प्रकार हैं, उनकी साधना करनी होगी। अनशन, उनोद्री आदि जो निर्जरा के 12 प्रकार हैं, उनसे हमारे पुराने कर्म समाप्त होते हैं। और संवर की साधना के लिए सामायिक कर सकते हैं, प्रतिक्रमण कर सकते हैं, खाते पीते त्याग कर सकते हैं। उससे नए कर्म हैं वो हमारे भीतर नहीं आएंगे और वो स्टॉप हो जाएंगे। तो उससे धीरे धीरे हमारी आत्मा क्या है, प्योर होती जाएगी। संवर और निर्जरा की साधना हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और संवर निर्जरा की साधना से ही हम मोक्ष पहुंच सकते हैं। मैंने संवर की साधना से ही मोक्ष अगर हमें पाना है तो संवर की साधना करें। तो संवर की साधना हम कैसे कर सकते हैं, आगे धर्म के 2 प्रकार बताए जा रहे हैं 24वें बोल में। धर्म के 2 प्रकार, आपको पता है धर्म के 2 प्रकार कौन से हैं? अनगार धर्म और आगार धर्म। अनगार धर्म, अनगार और आगार 2 शब्द है। अन, आगार। आगार का मतलब होता है घर, जिसके घर नहीं होता है वो अनगार कहलाता है। अनगार, अन प्लस आगार, आगार का मतलब घर, अन मीन्स नहीं, जिसके घर नहीं होता है वे अनगार कहलाते हैं। अनगार के लिए शब्द आता है साधु, अनगार को मुनि भी कहा जाता है। अपन बोलचाल की भाषा में अपन बोलते हैं साधु, मुनि भी बोलते हैं, कोई बोलते मुनि, मौन करता है इसलिए मुनि, ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना करता है इसलिए साधु। तो जो साधु होता है वो क्या करता है, ज्ञान दर्शन चारित्र की वो साधना करते हैं। और मुनि क्या करते हैं, मौन करते हैं, यानी मौन करके वो ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना करते हैं। तो अनगार के लिए मुनि शब्द भी आता है, साधु भी आता है। तो जो साधु होता है उनके लिए 5 महाव्रत का पालन करना कंपल्सरी होता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। इन 5 महाव्रतों का जो पालन करता है कंप्लीट, वे साधु कहलाते हैं। तो 5 महाव्रत हैं। अहिंसा फर्स्ट, अहिंसा का मतलब है किसी भी प्रकार की हिंसा न करना। तो पहले महाव्रत का नाम है अहिंसा। इसका दूसरा नाम है प्राणातिपात वीरमण, यानी प्राणों का अतिपात न करना, अपनी ओर से किसी भी जीव की हिंसा न करना, मन से, वचन से, काया से। तो जो साधु होते हैं वो 3 करण 3 योग से हिंसा न करते हैं, न करवाते हैं, न उसका अनुमोदन करते हैं। पूर्ण रूप से वो अहिंसा का पालन करते हैं, साधु होते हैं। तो फर्स्ट है अहिंसा महाव्रत, सेकंड है सत्य महाव्रत। तो सत्य महाव्रत में भी साधु 3 करण 3 योग से न झूठ बोलते हैं, न बुलवाते हैं, न उसका अनुमोदन करते हैं। तीसरा महाव्रत है अचौर्य महाव्रत। अचौर्य महाव्रत में साधु क्या करते हैं, ऑनेस्टी रखते हैं, फुल ऑनेस्टी रखना, प्रामाणिकता रखना, वो अचौर्य महाव्रत में आता है। यानी बिना दी हुई किसी भी वस्तु का उपयोग न करना, किसी की वस्तु का, इवन जो तिनका होता है उनको भी साधु परमिशन दे करके ही यूज कर सकता है। बिना परमिशन जो तिनका भी होता है उनको भी वो ग्रहण नहीं कर सकते। तो अचौर्य महाव्रत में ऑनेस्टी रखना है, प्रामाणिकता जितनी होती वो अचौर्य महाव्रत के अंतर्गत आता है। यानी साधु होते हैं वो 3 करण 3 योग से न चोरी करते हैं, न चोरी करवाते हैं, न उसका अनुमोदन करते हैं। चौथा महाव्रत है ब्रह्मचर्य महाव्रत।
तो ब्रह्मचर्य महाव्रत में क्या होता है? तो ब्रह्मचर्य महाव्रत में साधु 3 करण के योग से किसी भी प्रकार का मैथुन सेवन न करते हैं, न करवाते हैं, न उसका अनुमोदन करते हैं। देव मनुष्य किरण संबंधी किसी भी प्रकार का वो भोग नहीं करते हैं, न करवाते हैं, न उसका अनुमोदन करते हैं। और अपरिग्रह महाव्रत, इसमें धन धान्य बैंक बैलेंस मनी जो भी होते हैं वो परिग्रह, किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते हैं साधु। साधु के नाम से ना कोई बैंक बैलेंस होता है, ना अकाउंट होता है, न धन धान्य, न सोना चांदी, कुछ भी उनके नाम से नहीं होता है। तो साधु होते वो अकिंचन, उनके लिए शब्द आता अकिंचन, यानी साधु के पास एक कौड़ी भी नहीं होती है, छोटी कौड़ी भी नहीं होती है, साधु अकिंचन होता है। तो अपरिग्रह व्रत यानी पूर्ण रूप से वो अपरिग्रही होते हैं, केवल धर्मोपकरण रख सकते हैं। धर्मोपकरण वो अपने संयम की साधना के लिए वो उपयोग में लाने के लिए वो रख सकते हैं, जैसे फुंजनी है, ओगा है, मूंगपत्ती है, अगर जरूरत है तो चश्मा, जैसे मान लो बिना चश्मा नहीं पड़ सकते उसके लिए चश्मा है, और उनके सोने के बिछाने के जो लुंकार होते हैं, सोल होते हैं, वो रख सकते हैं। उसके अतिरिक्त साधु कोई भी चीज नहीं रख सकते हैं, यानी पेन पेंसिल बुक है वो रख सकते हैं, लेकिन बाकी धन धान्य द्विपद चतुष्पद जो होते हैं ना परिग्रह, बैंक बैलेंस साधु के नाम से वो कुछ भी नहीं रख सकते हैं साधु। तो साधु संपूर्ण रूप से अपरिग्रही होते हैं, इसलिए उनके लिए एक शब्द आता है अकिंचन। तो वो अकिंचन होते हैं, कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं, यानी उनके पास कंचन यानी सोना भी नहीं होता, कामिनी यानी स्त्री भी नहीं होती है। तो साधु वे ही होते हैं जिसके न पैसे होते हैं, न स्त्री होती है। जिसकी स्त्री होती है वे साधु नहीं है। कई सन्यासी होते अपने आप को साधु कहते हैं, लेकिन उनके बैंक बैलेंस भी होते हैं उनके नाम के, उनके पास स्त्री भी होती है, तो वो साधु नहीं होते हैं, साधु का केवल वेश है उनके। तो जो अनगार धर्म है इनके तो 5 प्रकार हैं। तो आगार धर्म है उसके 12 प्रकार है। तो 12 प्रकार, आगार का मतलब घर, जो गृहस्थ होता है उनके पास घर होता है, इसलिए उनको आगार कहा जाता है। आगार धर्म और अनगार धर्म, आगार का मतलब घर होता है गृहस्थ के पास, इसलिए वो आगार धर्म का पालन करते हैं। तो आगार धर्म के 12 प्रकार है। श्रावक के लिए शब्द आता है, गृहस्थ भी इनको कह सकते हैं, श्रावक भी कह सकते हैं, श्रमणोपासक भी कह सकते हैं। तो श्रावक जो सुनता है, श्रावक का मतलब जो सुनता है, श्रावक, श्रावक किन मीनिंग, किन लेटर है, सा यानी सुनता है, वो यानी विवेक करता है, क यानी कर्तव्य का पालन करता है, वो श्रावक होता है। और वी का मतलब विश्वास पात्र होता है, जो विश्वास पात्र होता है, कभी किसी भी प्रकार का तो विश्वास खंडित नहीं होने देता है। तो श्रावक जो होता है वो क्या करता है, 12 व्रतों का पालन करता है। जब 12 व्रतों का पालन करता है वो श्रावक होता है। जब तक 12 व्रतों का पालन नहीं करता है तब तक वो 12 व्रती श्रावक नहीं कहला सकता। श्रावक तो कहला सकता है, सपोज एक चीज का आपने लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग किया है तो आप श्रावक तो बन गए, लेकिन 12 व्रती श्रावक बनने के लिए जरूरत है कि 12 व्रतों को आप स्वीकार करें। तो 12 व्रत स्वीकार इस मनुष्य भाव में ही कर सकते हैं। तो 12 व्रतों की साधना करने से हम संवर की साधना कर सकते हैं। तो 12 व्रत, पहला है अहिंसा। अहिंसा में जो साधु होता है वो तो संपूर्ण रूप से त्याग करता है, लेकिन एक श्रावक होता है वो संपूर्ण रूप से अहिंसा का पालन नहीं कर सकता है। वो क्या करता है, 10 जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करता है। जो चलने फिरने वाले जीव हैं उनकी वो संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करता है, वो होता है अहिंसा अनुव्रत। क्योंकि जो साधु होते हैं उनके महाव्रत होते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से त्याग करते हैं, इसलिए महाव्रत। और श्रावक के जो व्रत होते हैं वो छोटे छोटे, इसलिए इनके लिए आता है शब्द अनुव्रत। अणु यानी छोटे छोटे व्रतों का जो पालन किया जाता है वे अनुव्रत कहलाते हैं, और पूर्ण रूप से व्रतों का पालन किया जाता है वो महाव्रत कहलाया जाता है, कहा जाता है। और क्षमता के आधार पे 2 प्रकार हो गया, क्योंकि सबकी साधना के क्षेत्र में क्षमता समान नहीं होती है, सामर्थ्य समान नहीं होता है। एक व्यक्ति है वो कहता है कि मैं पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन कर सकता हूँ, सत्यव्रत का पालन कर सकता हूँ, अचौर्य ब्रह्मचर्य परिग्रह का, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से तो पालन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आंशिक थोड़ा कर सकता हूँ। तो थोड़ा कर सकते हैं उनके लिए ये 12 व्रतों का विधान है। जो संपूर्ण रूप से त्याग कर सकते हैं
उनके लिए तो महाव्रतों का विधान है। तो भगवान महर्षि स्वामी के पास कई आते थे कि हमें दीक्षा प्रस्ताव हो, जिनकी शक्ति होती थी वो तो महाव्रत ही लेते थे, लेकिन जिसकी शक्ति नहीं होती थी महाव्रत ग्रहण करने की, वो श्रावक व्रतों का पालन करते थे। जैसे हमने उपासक दशा सूत्र का वाचन किया, उसमें आनंद आदि 10 श्रावकों का विवेचन, जिन्होंने क्या किया, 12 व्रतों को स्वीकार किया। भगवान से निवेदन करते, बनते हम पूर्ण रूप से 12 व्रत नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम अणुव्रती बन सकते हैं। भगवान ने कहा जहां सुन देवान प्रिय, आपको जैसा सुख हो वैसा करो, लेकिन धर्म कामी विलंब मत करो। अगर आपको 12 व्रत करना है तो अभी कर लो, सुबह से शीघ्रम। जो काम अच्छा है उसको जल्दी करो, उसमें विलंब मत करो, देर मत करो, डोंट डिले, उसमें डिले नहीं करना है। बाकी प्रमाद का काम है, संसार का काम है, उसमें कोई डिले करे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये धर्म का काम है, उसमें डिले नहीं करना है। जिस समय आपकी भावना जागृत हो उसी समय उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो श्रावक का पहला व्रत है अहिंसा। अहिंसा का वो पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकता, लेकिन स्थूल रूप से मोटी जो त्रस्त जीव है उनको तो कम से कम नहीं मारेंगे, उतना वो संकल्प कर सकता है। सपोज आपके घर में कोई छोटे मोटे कड़े कीड़े मकोड़े निकलते हैं, बक्ष होते हैं, तो उनको सावधानी से कैसे हम बाहर रख सकते हैं उसकी कोशिश करें, लेकिन उनको मारने की कोशिश न करें, वो कर सकते हैं। दूसरा है सत्यव्रत। सत्यव्रत में बड़ी झूठ बोलने का त्याग कर सकते हैं हम। सूक्ष्म झूठ तो कभी लग सकती है, लेकिन बड़ी झूठ तो हम कम से कम नहीं बोलेंगे, सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो वैसी झूठ हम नहीं बोलेंगे। तीसरा है अचौर्य व्रत। अचौर्य का मतलब है चोरी करना, अचौर्य का चोरी ना करना। तो इसमें अदत्ता दान यानी बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे। और इसमें साधु होता है वो तो संपूर्ण रूप से त्याग करता है, लेकिन श्रावक क्या कर सकता है कि बड़ी चोरी हम नहीं करेंगे, किसी का ताला तोड़ना, किसी की चीज को अदल बदल कर लेना, बड़ी चोरी हम नहीं करेंगे, वो ऐसा त्याग कर सकता है। ब्रह्मचर्य में अपनी पत्नी अपने पति के अतिरिक्त संसार में जितने भी हैं वो सब भाई बहन हैं, माता पिता के समान है, लेकिन अपनी पत्नी और पति में भी वो उसकी भी लिमिट करना है, उसके अतिरिक्त संभोग करने का त्याग है। तो ब्रह्मचर्य व्रत का भी आप ऐसे पालन कर सकते हैं, बस अपने पति और पत्नी के अतिरिक्त बाकी किसी को भी विकार की दृष्टि से नहीं देखना है। सब संसार के बड़े हैं वो हमारे माता पिता के समान है, छोटे हमारे भाई बहन के समान है, ऐसा मानना है। और अपरिग्रह व्रत। अपरिग्रह व्रत में क्या है, इसमें साधु तो संपूर्ण रूप से त्याग करता है, लेकिन श्रावक लिमिट कर सकता है कि हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, कितना जितना हमको जरूरत है उससे ज्यादा हम परिग्रह नहीं रखेंगे। आप मिनिमाइज कर सकते हैं, पूर्ण रूप से आप त्याग नहीं कर सकते हैं। और ये जो 5 अनुव्रत हैं उसको लाइफ लॉन्ग के लिए स्वीकार कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग के लिए स्वीकार कर सकते हैं। और बाकी जो इसके बाद आएगा गुण व्रत और शिक्षा व्रत। ये 7 शिक्षा व्रत भी कहते हैं, और कभी कभी 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत ऐसे भी कहते हैं। तो 3 गुण व्रत, छठा है दिशा परिमाण, 7वां है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, 8वां है अनर्थ कर्म। ये 3 गुण व्रत है। गुण व्रत इसीलिए है कि गुणों को वो पुष्ट करता रहता है, इसीलिए उनको गुण व्रत कहा जाता है। और जो शिक्षा व्रत है उनका बार बार अभ्यास किया जाता है, इसीलिए उनको शिक्षा व्रत कहा जाता है। तो जो 3 गुण व्रत हैं उनमें सबसे पहला है दिशा दिग्व्रत। उसमें दिशा का संबंध यानी यातायात से है, यात्रा से संबंध है। जितनी हम ज्यादा यात्रा करेंगे, ट्यूर ज्यादा करेंगे, उतनी हिंसा ज्यादा होगी। जितनी हम ट्यूर कम करेंगे उतनी हिंसा हमारी कम होगी। और 6 दिशाओं में हमारा खुला है, हम दिशा का परिमाण कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं कि मैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में कितने किलोमीटर तक जाऊंगी, उतना आप लिमिट कर सकते हैं। एवरीडे का भी कर सकते हैं कि आज मुझे मायामी से बाहर नहीं जाना है, आप कर सकते हैं आप आज हमें राले से बाहर नहीं जाना है। अगर कोई इमरजेंसी में जाना पड़ा तो आगार है, वरना हमें त्याग है। वो 14 नियम जो लेते हैं वो सारा एवरीडे वाला करते हैं। तो आप ये दिशा व्रत वाला व्रत कर सकते हैं, जितना आप पालन करेंगे उतना हिंसा का आप ज्यादा पालन करेंगे। इसके लिए प्यूर लिमिट कितनी कर सकते हैं वो ध्यान देना है। और 7वां है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत।
उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में भी हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करना है, हमारी जो डिजायर्स है उस पर हमें ब्रेक लगाना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत है। जैसे जैसे हम देखते जाते हैं वैसे वैसे हमारी चीज लेने की भी इच्छा हो जाती है। सपोज आप मॉल में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, आपको जरूरत नहीं है, फिर भी वो कोई अच्छी चीज आपको लगी तो सोच कोई बात नहीं, पड़ी रहेगी, ले लेते हैं, अभी नहीं तो बाद में काम आ जाएगी, ऐसा सोच के आप लेने की इच्छा करते हैं। तो भोग परिभोग परिमाण व्रत में हमें क्या करना है, लिमिट करना है। तो जो भी आपके पास सोना चांदी घर मकान जो भी है उन सबका लिमिट करना है कि आपको कितना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना चांदी चाहिए, कितनी हाउस चाहिए, कितनी आपको ऑफिस चाहिए, उन सबका लिमिट करना है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में। तो लिमिट करने से क्या है, आप काफी पापों से बच सकते हैं। लिमिट नहीं होती है तो दुनिया में सारी क्रिया जो भी हो रहा है वो सब हमें पाप लगता है। आपने लिमिट करके बस मुझे 2 मकान से ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 2 ऑफिस से ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 100 ग्राम सोना से ज्यादा नहीं चाहिए। आजकल तो सोना कोई पहनते भी नहीं है, इसीलिए फिर भी रखते तो है ही, क्योंकि मन में संतोष रहता है मेरे पास इतना चांदी सोना है। तो सोना चांदी रखते हैं लेकिन पहनते कम है, तो भले आप रखो कोई बात नहीं, तो उसको भी मिनिमाइज कर सकते कि बस इतना से ज्यादा हमें नहीं रखना, 1 किलो से 2 किलो से बस उसकी लिमिट कर दे कि हमें फर्दर हमें इतना रखना, उससे आगे नहीं रखना है, तो वो लिमिट कर सकते हैं। तो उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में हमें क्या करना है, सब चीजों की लिमिट करना है। और अनर्थ दंड, अनर्थ का मतलब बिना प्रयोजन हमें हिंसा नहीं करना है, बिना प्रयोजन, क्योंकि बिना प्रयोजन हिंसा करने से पाप लगता है। यानी आपको जो जरूरत है, जैसे सब्जी सुधारना जरूरत है, तो वो आपको हिंसा करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे आप बच नहीं सकते हैं। आपको किचन के काम में क्योंकि हिंसा होती है, वो तो जरूरत है, वो करनी पड़ेगी। लेकिन अनावश्यक बिना मतलब आपने फूल तोड़ दिया, किसी की टहनी तोड़ दी, ब्रांच तोड़ दी, बिना मतलब आपने वृक्ष को कटवा दिया, अनावश्यक हिंसा नहीं करना है। तो आवश्यक हिंसा श्रावक है उससे बच नहीं सकता, लेकिन अनावश्यक हिंसा से वो बच सकता है। तो अनर्थकारी जो पाप है उससे वो दूर रह सकता है, आवश्यक हिंसा से वो बच नहीं सकता है। तो अनर्थ दंड निर्मल व्रत हमें मैसेज देता है, अनावश्यक हिंसा, बिन जरूरत, जो जरूरत ही नहीं जिनकी, ऐसी हिंसा नहीं करना है। तो सामायिक व्रत हमें मैसेज देता है कि आपको प्रतिदिन एक सामायिक करना है, एक सामायिक तो करना ही है और अधिक सामायिक भी कर सकते हैं। तो सामायिक व्रत का मतलब है दिन में एक बार सामायिक करना या बार बार सामायिक करना, क्योंकि सामायिक है वो एक बार भी कर सकते, 2 बार भी कर सकते, 10 बार भी कर सकते, जैसा आपके पास टाइम है वैसे आप सामायिक कर सकते हैं। तो सामायिक में हम क्या करते हैं, पापकारी जो प्रवृत्ति होती उस पर हम क्या करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, यानी उसका हम त्याग करते हैं। तो पापकारी प्रवृत्ति 48 मिनट के लिए हम त्याग करते हैं, तो 48 मिनट के लिए हम पापकारी प्रवृत्ति नहीं करेंगे, यानी सांसारिक जो भी एक्टिविटीज है वो सामायिक में हम नहीं करेंगे। हम सामायिक करेंगे तो स्वाध्याय करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मंत्र करेंगे, वो करेंगे, क्लास सुनेंगे, लेक्चर सुन सकते हैं, लेकिन हम सांसारिक जो भी एक्टिविटीज है पापकारी प्रवृत्ति उनका हम 48 मिनट के लिए हम त्याग करते हैं। तो 48 मिनट के लिए एक बार भी त्याग कर सकते हैं, कई बार भी दिन में अभ्यास कर सकते हैं इसका। 10वां है देशावकाशिक। देशावकाशिक व्रत में क्या है, इसमें और मिनिमाइज करते हैं, छोटी छोटी जो भी त्याग है उनका और आप विस्तार से त्याग करते, खोल खोल करके, छोटे बड़े जो भी है। आपने पहले तो बड़े मतलब ज्यादा छूट रखी थी, इसमें आप और लिमिट कर देते हैं देशावकाशिक व्रत में, इसमें लिमिट और बढ़ जाती है। और 11वां व्रत जो है वो पोषद व्रत है, उसमें क्या करना है, उपवास के साथ प्रति पूर्ण पोषद करना है। असन पान खादिम स्वादिम का त्याग करना है, यानी उपवास करना है। और जो सावध्य व्यापार है उनका त्याग करना है, शस्त्र मुसल जो भी सावध्य व्यापार होता है उनका त्याग करना है। मणि मोती हीरा सोना चांदी आदि सब का त्याग करना है। और 24 उपवास के साथ जो त्याग किया जाता है वो पोषा होता है, वो अष्टप्रहरी पोषा होता है। अष्टप्रहरी पोषा में पानी नहीं पी सकते हैं, चारों आहार के त्याग होते हैं। जो 6 प्रहरी पोषा होता है, 4 प्रहरी पोषा होता है, उसमें पानी पी सकते हैं।
और लेकिन कोसा पचकने के बाद नहीं पी सकते हैं। कोसा नहीं पचका है तब तक पी सकते हैं। कोसा करने के बाद तो ऐसे भी 4 प्रहरी हो चाहे 6 प्रहरी हो, पानी पीना ही नहीं है। तो 6 प्रहरी कोसा है वो ठीक 12 बजे के समय होता है दिन में, आधा दिन बीत जाने के बाद। और 4 प्रहरी कोसा है सनसेट से पहले पहले किया जाता है। सपोज सनसेट होने वाला है, आधा घंटा 1 घंटा बाकी रहता है, उस समय उसका त्याग किया जाता है और सनराइज के बाद वो कोसा पूरा हो जाता है। अष्टप्रहरी कोसा तो जिस समय आप सपोज सुबह 7 बजे बजता तो कल 7 बजे आपका पूरा होगा, तो वो 24 घंटे का होता है अष्टप्रहरी कोसा। बाकी 6 प्रहरी होता है वो आधा दिन 1 रात का होता है और 4 प्रहरी कोसा तो 1 रात का होता है। ऐसा ये 11वें व्रत में क्या करना है, हमें पोषद करना है। तो पोषद करने से 11वां व्रत होता है। अगर पोषद नहीं करते तो आपका 11वां व्रत भी नहीं होता है। तो पहले के जमाने के श्रावक तो क्या करते थे, अष्टमी चतुर्दशी अमावस्या पूर्णिमा आती वो पोषद करते थे, उपवास करते थे। वर्तमान समय में तो संवत्सर के दिन करने तो भी बहुत अच्छी बात है। तो संवत्सर के दिन तो कम से कम हम अपना लक्ष्य बनाए कि संवत्सर के दिन तो हम पोषद जरूर करेंगे। हो सके तो अष्टप्रहरी, नहीं हो सके तो 6 प्रहरी, नहीं तो कम से कम 4 प्रहरी कोसा तो हम करेंगे, ऐसा संकल्प कर सकते हैं। 12वां व्रत है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग व्रत इसका संबंध है साधु के साथ है। तो साधु को ही जब दान देते हैं तब ये 12वां व्रत होता है। जब तक साधु नहीं मिलते हैं तब 12वां व्रत आपका नहीं होता है। लेकिन आप कहेंगे हम तो अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका में हम 12 व्रत का पालन कैसे करें? तो 12 व्रत का पालन करने के लिए हम भावों से भी आप कर सकते हैं। सपोज आप खाना खाने बैठे तो भावना भाई कि मेरा एकदम शुद्ध आहार है, कोई साधु पधारे, मैं अपने हाथ से दान दूं, उसके बाद में खाना खाऊं। वो भावना से भी आप 12 व्रत का पालन कर सकते हैं। और द्रव्य रूप से तो आप जब साधु का योग मिलता है तभी आप इस 12 व्रत का लाभ ले सकते हैं। तो 12वें व्रत का संबंध है साधु के साथ है। अतिथि संविभाग, यथा संविभाग भी कहते हैं, इसका नाम यथा संविभाग भी, अतिथि संविभाग भी। यथा संविभाग का मतलब है आपने अपने लिए जो खाना बनाया उनमें से यथा संविभाग जितनी आपकी शक्ति है कि इतना मैं दे सकती हूँ उतना दे सकती हूँ, जितना आप देना चाहें उतना दे दे। संविभाग यानी अपना हिस्सा, अपने हिस्सा का खाना साधु को दे दे। मैं इतना खा के रह जाऊंगी, इतना साधु को दे देती हूँ। ऐसा नहीं कि साधु को भी पूरा दे दिया ना आपने भी पूरा खा लिया, ऐसा नहीं। तो थोड़ी उन्नोदरी होती है तब वो उसका लाभ मिलता है। और अतिथि संविभागी, तिथि जिसकी फिक्स नहीं होती आने की, साधु कभी भी गोश्री के लिए आ सकता है। उनके लिए 24 घंटे द्वार खुले होते हैं गृहस्थ के, वो कभी भी आ सकते हैं। उनका कोई फिक्स नहीं होता है कि कब पधारेंगे। अतिथि यानी कोई तिथि फिक्स नहीं होती उनके लिए, चौथ को भी आ सकते हैं, 5 कोई तिथि फिक्स नहीं उनके लिए, कभी भी आ सकते हैं। इसलिए इस व्रत का नाम अतिथि संविभाग भी है और यथा संविभाग भी है। तो ये साधु से संबंधित है। ये जो संक्षेप में मैंने 12 व्रतों की चर्चा बताई, क्योंकि डिटेल से तो हम कई बार कर चुके हैं, तो इसीलिए आज मैंने केवल नाम के आधार पे संक्षेप से बताई है। तो ये 12 व्रतों की आराधना है, बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, हर कोई कर सकता है, इसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, आराम से करे। और ये मनुष्य भव की सफलता तब है कि हम पूर्णव्रती बने अथवा अणुव्रती बने। पूर्णव्रती बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूर्णव्रती नहीं बन सकते तो कम से कम अणुव्रती बनने का तो हम लक्ष्य रखें कि हम 12 व्रती श्रावक जरूर बनेंगे। हम महाव्रती तो नहीं बन सकते, लेकिन ये मनुष्य जीवन मिला है तो हम अपना उसका बेनिफिट लेके हम श्रावक व्रत का पालन करके भी हम मोक्ष जा सकते हैं। भले उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो सकती है, लेकिन जा सकते हैं। अणुव्रतों की साधना करने से भी हम मोक्ष तक जा सकते हैं। और महाव्रत है वो तो सुपर फास्ट फ्लाइट है, उसमें तो जल्दी हम जा सकते हैं, लेकिन सुपर फास्ट फ्लाइट से अगर आप जाना न चाहें तो स्लो जो जा रही है उस फ्लाइट से भी आप जा सकते हैं। वाया वाया भी जा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो क्योंकि महाव्रत है वो तो डायरेक्ट हमें मोक्ष मंजिल तक पहुंचाती है, अणुव्रत है वो वाया वाया पहुंचाएगी। यानी यहाँ से देवगति में जाएंगे, देवगति से आप और मतलब महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे तो वाया, तो कोई बात नहीं, वाया से भी जाए तो भी अच्छी बात है। तो कम से कम आराधना शुरू करेंगे तब तो हम जा पाएंगे। यदि हम आराधना ही शुरू नहीं करेंगे, हमेशा डरते ही रहेंगे, तब हम कैसे हम
हमारा जो लक्ष्य है उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो हमें जरूरत है कि हम कम से कम 12 व्रती श्रावक तो सब बने, तो एक दूसरे को प्रेरणा भी दे कि हमने तो स्वीकार किए हैं, हम इतना हमको आनंद की अनुभूति होती है, हमारी इच्छाएं भी एकदम कंट्रोल हो रही है। क्योंकि पहले तो हम जब भी बाहर जाते थे मन में आता था ये चीज लेके आ जाए, ये चीज लेके आ जाए। 12 व्रत स्वीकार करने के बाद मन में तुरंत आता नहीं त्याग है, आपको नहीं लेना है, ये चीज भी नहीं लेनी है, आपको नया मकान कितना ही अच्छा हो लेने की इच्छा ही नहीं होती है। नहीं तो जो नया मकान नया ऑफिस देखते अरे ये भी ले लेते ये भी ले लेते हैं। अब हमारी इच्छा काफी शांत हो चुकी है, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा, उनके भीतर भी भावना जागे कि हम भी 12 व्रत श्रावक बने। खाते पीते कितना हम संवर की साधना कर सकते हैं, ये संवर की साधना का बहुत अच्छा उपाय 12 व्रत, 14 नियम और खाते पीते त्याग, ये हम करते रहे तो हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है वो सफल और सार्थक हो सकता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा आज 24 बॉल तो कंप्लीट हो गया है, 25वां बॉल इसकी चर्चा नेक्स्ट शनिवार को करेंगे, करने का भाव रखते हैं। और इसके बाद हमारा क्विज